भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक घर दो कानूनों से नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरह से एक देश में दो कानून नहीं हो सकते। पीएम मोदी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में भी नागरिक के समान अधिकार की बात कही गई है, लेकिन इस पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है। पीएम ने कहा कि पसमानदा मुस्लिम राजनीति के शिकार हो रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब देश को एक साथ 5 ट्रेनों की सौगात मिली हो। पीएम ने पहले रांची पटना, धारवाड़ बंगलुरु, गोवा मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली लॉन्च किया। बाद में मध्य प्रदेश की 2 वंदे भारत भोपाल इंदौर और रानी कमलापति जबलपुर को हरी झंडी दिखाई। ये दोनों ट्रेन एक साथ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। देश में अब वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या 23 हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की आज दोपहर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस दौरान ममता बनर्जी घायल भी हो गई। उन्हें बाएं कंधे, कमर और पैर में चोट लगने की खबर है। इलाज के लिए उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी जांच की। लो विजिबिलिटी के कारण ममता के हेलीकॉप्टर की सिलीगुड़ी के पास सेवॉक एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। वो जलपाईगुड़ी के क्रिंटी में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद बागडोगरा जा रही थी। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली के अगले ही दिन यानी आज सुबह राज्य में सत्ताधारी टीएमसी के 2 गुटों के बीच हुई हिंसक संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस झड़प में 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों गुटों में गोलीबारी भी हुई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। तृणमूल के नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं जबकि पुलिस का कहना है कि टीएमसी के लोग ही आपस में भिड़ गए। आपको बताएं कि बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान से पहले राज्य में हिंसा जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के रिकंस्ट्रक्शन की जांच अब सीएजी इसकी जांच करेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 24 मई को पत्र लिखकर बंगले के विशेष सीएजी ऑडिट की सिफारिश की थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस पर एक्शन लिया है। इससे पहले मुख्य सचिव ने 27 अप्रैल और फिर 12 मई को एलजी को इस बारे में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल के आवास के रिनोवेशन पर 33 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं उनके ऑफिस पर 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पुराने बंगले को रिनोवेशन के नाम पर गिराकर नया बंगला बनाया गया था। मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले मानहानि मामले में शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत को समन भेजा है। कोर्ट ने दोनों को 14 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। 22 दिसंबर को शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना के लेख में छपा था। इस पर दावा किया गया था कि राहुल शेवाले का दुबई और कराची में रियल एस्टेट का बिजनेस है। शेवाले ने वकील के जरिए नोटिस भेजकर इसके सोर्स के बारे में पूछा था। बाद में शेवाले की ओर से शिवड़ी कोर्ट में उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी। यात्रियों की तरफ से फ्लाइट में बदतमीजी करने की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बार फिर से ऐसी घटना देखने को मिली। 24 जून को मुंबई से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में एक पुरुष यात्री ने फर्श पर पेशाब कर दिया। इसके अलावा उसने फ्लाइट की फर्श पर थूक भी दिया। इसके बाद केबिन क्रू ने उस यात्री को फ्लाइट में बैठे दूसरे यात्रियों से अलग कर दिया। इस यात्री को दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया। यात्री की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी गई है। गूगल ने एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एनसीएलएटी ने गूगल पर लगाए 1338 करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा था। गूगल पर यह जुर्माना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया है। गूगल की ओर से जारी एक बयान में जानकारी दी गई है। आपको बताएं कि सीसीआई ने एंड्रॉयड में दबदबा के गलत इस्तेमाल के आरोप में गूगल पर यह जुर्माना लगाया है। गूगल ने इस फैसले को एनसीएलएटी में दी थी, लेकिन एनसीएलएटी ने मार्च में आंशिक रूप से सीसीआई के आदेश को बरकरार रखा था।